हिमाचल भाजपा सांसदों ने केंद्रीय वित्त मंत्री से बात की। हिमाचल आपदा रिलीफ के लिए 900 करोड़ रुपए का फंड मांगा। इस समय हिमाचल भाजपा के चारों सांसद मौजूद थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि हिमाचल के कई और मुद्दे हैं जो इस सदन में उठाने थे, लेकिन संसद ही नहीं चल पा रही, जनता का नुकसान हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ घोषणा ही की है। हमने डिजास्टर रिस्क प्रेपरेशन प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 900 करोड़ रुपया जो हिमाचल प्रदेश के लिए मांगा है और माननीय वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने हमें आश्वासन दिया है सभी हिमाचल के सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, कि बहुत जल्दी ही इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है प्रदेश को हम रिलीज कर देंगे। लेकिन सर, अगर हिमाचल की बात करें, ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आप राज्यसभा में उठाने चाहते थे लेकिन पार्लियामेंट तो नहीं चल पा रही है? देखिए, बहुत से मुद्दे थे जिनका आवाज़ हमने संसद के अंदर बुलंद की है, चाहे प्रश्नों के माध्यम से, चाहे 0R में, चाहे स्पेशल मेंशन में, और जो अभी बिल 3-4 पेश हुए उसमें भी मैंने जो है पार्टिसिपेट किया है। लेकिन ये सच है कि संसद जो है वो जो कांग्रेस पार्टी है उनकी जो वजह से चल नहीं पा रही है। आप सभी आज जानते हैं कि जॉर्ज सोरस, जिसका पूरा देश ये जवाब मांग रहा है कि उनके जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री है सोनिया गांधी जी, उनके क्या संबंध हैं उससे, उस ऑर्गेनाइजेशन से, ये पूरे देश को पता लगना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का प्रश्न है और जो विदेशी ताकतें हैं वो हमारे देश को कमज़ोर करने पर लगी हुई हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इसके ऊपर जो है वो पूरा देश और संसद भी जो है वो उसके ऊपर चर्चा चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे भाग रही है। इसलिए जो है वो संसद को जो है वो चलने नहीं दे रही। विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं कि वो अडानी के मुद्दे पर, चाहे दूसरे मुद्दे हों, उन पर चर्चा करने चाहती है, क्योंकि संबल का मुद्दा भी इस सेशन से पहले हुआ था। तो कह रहे हैं कि पक्ष जो है इन चर्चाओं से भाग रहा है। हम कभी भी भागने वाले नहीं हैं, हम तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जस्टिफिकेशन अपनी ओर से देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो ये कह रहे हैं उसके ऊपर जो जस्टिफिकेशन देनी थी वो हम दे चुके हैं, प्रेस के माध्यम से भी और ऐसे बता चुके हैं। और चर्चा चाहते हैं तो हम वेलकम करते हैं, लेकिन उसका कोई तरीका होता है। जिस तरह से ये मुद्दा जो है वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो है इसको गंभीरता से जो है वो देश के सामने जो अपना जवाब देना चाहिए। एक नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन की बात हो रही है, कैसे आप देखते हैं? आने वाले समय में ये जो है वो पिछले कल ही कैबिनेट ने अप्रूव किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में संसद में भी ये देख आएगा और बहुत जल्दी जो है वन नेशन वन जो इलेक्शन है वो देश चाहता है, पूरा देश चाहता है। देश का जो पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है, डेवलपमेंट पीछे जाती है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है पूरा देश एकमत है और आने वाले समय में ये विधेयक पास होना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, सरकार के 2 साल पूरे, उपलब्धियाँ ज़्यादा गिनाई गई, कैसे देख रहे हैं आप? मुझे एक भी उपलब्धि बता दीजिए जो उन्होंने गारंटियाँ की थी, क्या इसलिए वो 2 साल का जश्न मना रहे हैं कि जो 1500 रुपये की गारंटी दी थी वो उन्होंने पूरी नहीं की? जो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था वो 2 साल हो गए, 2 लाख को तो मिलना चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद जो 30-40 हज़ार आउटसोर्स पे कर्मचारी रखे थे कोरोना टाइम में, वो 8-10 हज़ार रुपये पे जो अपना परिवार चला रहे थे उनको भी बाहर निकाल दिया। इसका जश्न मना रहे हैं? या जो 2 रुपया गोबर खरीदने की बात की थी, 80 रुपये लीटर जो है गाय का दूध खरीदने की बात की थी, 100 रुपया लीटर जो है वो भैंस का दूध खरीदने की बात की थी, वो कोई भी वायदा पूरा न करने का जश्न मना रहे हैं? या इसलिए जश्न मना रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन था 65 करोड़ रुपया जो कुर्की पे ऊपर आ गया, उसका जश्न मना रहे हैं? या इसका जश्न मना रहे हैं कि जो CPS माननीय न्यायालय ने उनके बाहर निकाल दिए, इसका जश्न मना रहे हैं? या इसका जश्न मना रहे हैं कि जो 18 होटल थे जो आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ, उसका जो है वो जश्न मना रहे हैं?